गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन रिसर्च क्लासेस से मैं आज आप लोगों को एक वीडियो देने वाला हूँ क्लास 10 चैप्टर 8 से, जिसका नाम त्रिकोणमिति है। जो हर साल 110% क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये जो है एमसीक्यू क्वेश्चन में यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ सकता है या फिर सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे सरल तरीका यानी आसान तरीका से मात्र 2 मिनट में ये मैथ आप आराम से बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चैप्टर 8 का थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को पहले देख लेते हैं, जिस फॉर्मूला से ये दोनों मैथ बनेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मैथ्स की ओर आते हैं। तो आइए पहले फॉर्मूला को जानते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। फिर इसका जस्ट उल्टा कर देंगे हम लोग, यानी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होगा साइन थीटा। उसके बाद हम लोग आते हैं टेन, यानी टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता कॉट थीटा। नंबर 4, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता टेन थीटा। नंबर 5, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। नंबर 6, यानी लास्ट फॉर्मूला इस दोनों क्वेश्चंस के लिए हम लोग बोल सकते हैं जस्ट इसका अपोजिट, यानी सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये 6 फॉर्मूला है। ये 6 फॉर्मूला में से किसी भी फॉर्मूला का कोई भी क्वेश्चंस में यूज हो सकता है, इसीलिए फिलहाल हम लोग इसको समझ लेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है दोस्तों कॉट थीटा। जस्ट इसका हर क्वेश्चंस में, हर फॉर्मूला में अपोजिट करते जाएंगे, उल्टा करते जाएंगे। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। तो आइए इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो कि सबसे आसान तरीका है और बहुत ही कम समय में हम लोग इसको सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ कि साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। तो ऐसा क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कहीं पे डिवाइड में दिया रहेगा तो कहीं पे माइनस में क्वेश्चन रहेगा। बस यही 2 तरीका है। इस क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है या सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ये लेकिन छोटा क्वेश्चन है। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, जो बट्टा में दिया हुआ रहेगा या कभी माइनस में दिया रहेगा, तो जो बट्टा में क्वेश्चंस दिया रहता है ये दोनों में से, यानी ऊपर और नीचे, यानी अंश और हर में से दोनों में से किसी एक को हम लोग को फॉर्मूला के माध्यम से चेंज करना होता है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। मान लीजिए कि ऊपर वाला जो है अंश, यानी साइन 18 डिग्री जो ऊपर में दिया हुआ अंश में, इसको जैसा का वैसे रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते, लेकिन नीचे वाला को चेंज करते हैं। दोनों में से किसी एक को जरूर चेंज करना होगा। तो यहाँ पे कॉस का कॉस रहेगा। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग आते हैं कि कॉस थीटा, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ये दोनों को हम लोग थीटा सपोज करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा, यानी कि देखिए कि कॉस थीटा का जो है ये कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा का ही रूप है, इसको हम लोग थीटा मान लिए। जब इसको थीटा मान लिए तो ये बन गया कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा में फॉर्मूला हम लोग का ये होगा साइन 90 माइनस थीटा बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन यहां पे देखिए इस रूप में हम लोग को चेंज करना नहीं है, इस रूप में चेंज करना, क्योंकि कॉस यहां पे दिया हुआ है और ये जो थीटा है इसको हम लोग इस रूप में लिखेंगे, यानी कि 90 माइनस थीटा। तो थीटा ये वैल्यू है, लेकिन इस थीटा का मान ना लेकर जब नीचे चेंज करेंगे तो ऊपर वाला का मान लेंगे, यानी अंश का। इसलिए क्योंकि cos 90 माइनस 18 यानी 90 से 18 हम लोग घटाएंगे तभी क्या आएगा 72, यानी 72 डिग्री आएगा। यानी cos 90 माइनस थीटा, थीटा का मान नीचे वाला ना लेकर कौन सा लेंगे, ऊपर वाला लेंगे हम लोग मान। तो यहाँ पे जिस तरह से देखिए हम लोग साइन 18 डिग्री यानी 18 डिग्री का 18 डिग्री, ये जैसा का वैसे रहेगा। cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा यानी cos का cos 90 से जब 18 घटाएंगे तो 72 तो आ ही जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे cos हम लोग को नहीं लिखना। cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा।
cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन का साइन, इसके बदले में क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए cos 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा, तो थीटा का जगह क्या है 18 है। तो अब देखिए क्या, यहाँ पे जो है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 18 डिग्री, अगर ये दोनों को हम लोग काट देते हैं तो कितने बार में कटेगा दोस्तों, 1 बार में। यही हमारा आंसर है। इतना याद रखिएगा कि अगर डिवाइड में क्वेश्चन रहेगा तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना, या तो ऊपर वाले को या तो नीचे वाले को, यानी अंश को या तो हर को। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या किए थे कि अंश को चेंज नहीं किए थे, हर को किए थे। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाले को हम लोग कर लेते हैं, यानी cos का cos रहने देते हैं। उसके बाद देखिए फॉर्मूला यहाँ पे है ना, यानी cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे cos 90 का 90। लेकिन अभी मैंने आपको पहले बताया कि अगर इसे चेंज करना है तो इसका मान लिखना पड़ेगा, क्योंकि 90 से 42 घटाएंगे तभी क्या आएगा 48 आएगा, यानी cos का cos, ठीक है, 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह क्या लिखेंगे, ये ना लिखकर ये लिखेंगे। जब इसे चेंज करेंगे तो इसे लिखेंगे, इसे चेंज करेंगे तो इसे लिखेंगे, यानी कि 90 माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 42 डिग्री। ये हम लोग का फॉर्मूला के रूप में आ गया कि cos का cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का था क्या साइन 42 डिग्री, क्या था साइन 42 डिग्री। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा, तो cos की जगह आ जाएगा साइन, फॉर्मूला के रूप में 90 माइनस थीटा, तो 90 का 90 है ना, 90 का 90। अब देखिए थीटा यहाँ पे 42 ही है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 90 नहीं होगा, cos 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा का जगह हो जाएगा 42 डिग्री, और माइनस यहाँ पे ऑलरेडी क्या है साइन 42 डिग्री, यानी साइन 42 डिग्री से साइन 42 डिग्री अगर घटेगा तो आएगा क्या 0, यानी ये हमारा रहा आंसर। इतना याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी क्वेश्चन डिवाइड में रहेगा हर हाल में 110% उसका आंसर 1 आएगा, और अगर क्वेश्चन माइनस में रहता है तो उसको घटाने पे आंसर क्या आएगा 0 आएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और इस तरह हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट क्लास फिर मैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड वीडियो छोड़ूंगा। अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो या कुछ प्रॉब्लम होता हो तो जरूर कमेंट में आके मुझे बताइएगा। थैंक यू।